नमस्कार। वोकर क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा विषय है वाक्य, वाक्य रचना, वाक्य के भेद, वाक्य के अंग और वाक्य के तत्व। तो आइए बात करते हैं वाक्य के बारे में। सबसे पहले जानेंगे वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के सबसे पहले देखते हैं तत्व। वाक्य के 4 तत्व हैं। वाक्य के तत्व कितने हैं? प्रश्न आता है कि वाक्य के तत्व कितने हैं, तो वाक्य के 4 तत्व हैं। सबसे पहले होता है आकांक्षा। आकांक्षा अर्थ होता है इच्छा प्रकट करना, यानी कि पदों की ऐसे शब्द, ऐसा संयोग, शब्दों का ऐसा संयोग जो इच्छा प्रकट करे उसे आकांक्षा कहते हैं। वाक्य के अंदर दूसरा आता है योग्यता, कि पदों के अर्थ में, उन पदों में ये योग्यता होनी चाहिए कि वह अर्थ प्रकट कर रहे हैं। अगर अलग अलग लिखेंगे कि वह, यह, तुम, तो ये वाक्य नहीं बनेगा। क्या होगा? ये वाक्य नहीं बनेगा। वाक्य के किसे कहेंगे? वाक्य योग्यता, पदों के अंदर, वाक्य में जो प्रयुक्त पद हुए हैं, शब्द हुए हैं, उनके अंदर योग्यता होनी चाहिए। बताना चाहिए कि उसमें इसका एक अर्थ निकलता है। जैसे नेपाल एक देश है, तो यहाँ पर इन शब्दों में, इन पदों में एक योग्यता है कि वो बता रहे हैं नेपाल एक देश है। दूसरा कहता है कि निकटता। अब पदों के पास, पदों में निकटता होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो हम दूर दूर लिख देंगे। अब जैसे वह जाता है, तो निकटता नहीं है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? इनके पास, इन पदों में निकटता होना अनिवार्य है। वाक्य के अंदर निकटता होनी जरूरी है। जैसे तुम कल कहां थे, यहां पर पदों में, एक एक पद में आपस में क्या है? निकटता है, समीपता है। तो ये निकटता होनी भी अनिवार्य है। उसके बाद जो पद कर्म है, यानी कि शब्दों का या पदों का, वाक्य के अंदर शब्द या पद कर्म अनुसार होने चाहिए। उन्हें कर्म के अनुसार लिखना होना चाहिए। ये नहीं कि कहां, कल कहां थे, तो यहां पर ये नहीं होगा कि ये लिख देंगे कहां थे तुम कल। तो कैसे लिखेंगे उसको कि हमने तुम कल कहां थे। ऐसे कर्म से वाक्य में जो पद है वो आने चाहिए। कर्म से पद आने चाहिए। ये होगा हमारा पद कर्म। ये चारों तत्व वाक्य के प्रमुख है। उसके बाद आता है वाक्य के जो भेद हैं। वाक्य के भेद 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार से, एक होता है अर्थ के आधार पे वाक्य और दूसरा होता है रचना के आधार पे वाक्य। तो अर्थ के आधार पे जो वाक्य के भेद होंगे वो 8 होंगे, जो क्रमशः होंगे विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिवाचक और अंत में बचेगा इच्छावाचक। अब इनकी परिभाषा देखते हैं। विधानवाचक यानी कि एक ऐसा वाक्य जो संपूर्णतः विधान या क्रिया के होने का भेद हो, जो मुख्य रूप से किसी एक विधान रूप से वाक्य को दर्शाए। जैसे कि नेपाल एक देश है, तो यहां पर जो नेपाल है वो क्या है? एक देश है। ये विधि में चला हुआ है कि वह एक देश है। आगे आता है प्रश्नवाचक। तो प्रश्न, अब प्रश्नवाचक से हमें पता चलता है कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या है? कि जहां पर प्रश्न पूछा गया हो, क्या भूटान एक देश है? क्या उसने खाना खाया? क्या वह चला गया? क्या उसने पढ़ लिया? तो यहां पर तुम कौन हो? तो यहां पर ये क्या है? ये प्रश्न है, प्रश्नवाचक वाक्य है। अर्थ के आधार पर दूसरा है। उसके बाद निषेध आता है, यानी कि जहां पर न मिले, नहीं हो, नहीं, मत, यह कार्य मत करो, मत, ऐसा मत करो, नहीं, वह नहीं जाएगा, न। तो जो निषेधात्मक शब्द है वो जिस वाक्य में मिलेंगे वो निषेधवाचक वाक्य है। उसके बाद आता है संकेत करना। वह एक गाय है, यह वो जो हमारी जो ये
रोड है, ये सफेद है। तो ऐसा जो बताएंगे ये क्या है, संकेत करते हैं, संकेत देना, किसी की तरफ संकेत करना संकेतवाचक वाक्य आता है। आगे आता आज्ञावाचक। आज्ञावाचक एक शब्द में भी संपूर्ण हो सकता है। बोलेंगे देखो, तो यहां पर क्या है, ये शब्द एक है लेकिन ये क्या बन गया, हमारा वाक्य बन गया है, क्योंकि आदेश दिया गया है, आदेश कहा गया है। उसके बाद है संदेहवाचक, जहां पर संदेह, शंका उत्पन्न हो, शायद आज बारिश होगी, शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी, तो जहां पर शायद शब्द मिल गया हमें, वर्षा होगी, तो ऐसे संदेह जो है, संदेह प्रकट करना। विस्मयादिवाचक यानी कि अरे, हाय, रे, दुख प्रकट करना, भाव प्रकट करना, कहीं पर दुख प्रकट होता है, कहीं पर हमें खुशी प्रकट होती है, किसी को शाबाशी देनी है, आश्चर्य हो जाता है, अरे उसने ऐसा किया। तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह मिलेंगे, विस्मयादिवाचक चिन्ह, जिस भी वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह मिलेंगे वो क्या, विस्मयादिवाचक वाक्य है। उसके बाद है इच्छावाचक, इच्छा प्रकट करना, किसी प्रकार की इच्छा प्रकट करना कि तुम परीक्षा में सफल हो जाओ, भगवान आपको परीक्षा में सफल करे, तो ऐसा क्या है, इच्छा ही प्रकट करना होता है। उसके पिता को आशीर्वाद दे देना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, इच्छा प्रकट करना, तो इच्छा प्रकट करना इच्छावाचक वाक्य आ जाएगा। तो ये क्या है, अर्थ के आधार पे 8 है, रचना के आधार पर हमारे 3 है। पहला है सरल वाक्य, जो साधारण वाक्य होता है, जैसे इसी में से देख लेंगे हम, नेपाल एक देश से क्या है, सरल वाक्य है, या फिर तुम खेल रहे हो, तो यहां पर क्या है, तुम खेल रहे हो, साधारण वाक्य है। सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य होता है दो, जिस वाक्य में 2 सरल वाक्य जुड़े हों तो वो क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। इसके अंदर योजक शब्द आपको मिलेंगे, और मिलेगा, वह मिलेगा, तथा मिलेगा, अथवा मिलेगा। तो जैसे कि वह पढ़ा और घर चला गया, तो पहले क्या किया, उसने पढ़ा है, एक क्रिया पहले हो चुकी होगी इसके अंदर, पढ़ा और घर चला गया, तो यहां पर क्या हुआ, और के साथ जुड़ गया, तो क्या संयुक्त वाक्य हो जाता है। मिश्र, अब आता है मिश्रित वाक्य या फिर मिश्र वाक्य। तो जो मिश्र वाक्य है उसके अंदर एक मुख्य होगा, एक गौण होगा। तो जो गौण वाक्य होगा वो मुख्य क्रिया पर ही आश्रित होगा, यानी कि जो गौण वाक्य है वो किस पे है, मुख्य क्रिया पे आश्रित होगा। जैसे मैंने कहा कि राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, तो यहां पर क्या हुआ, जो पहले हमारे पहला गुण है कि मैंने कहा कि, अब ये जो वाक्य आ गया, अब दूसरा प्रधान मुख्य वाक्य क्या आ गया, राम अच्छा लड़का है, मुख्य आ गया। तो गुण क्या है, मैंने कहा कि, उपवाक्य मैंने कहा। तो यहां पर जो उपवाक्य है वो क्या होता है, एक ऐसा वाक्य होता है जब हम वाक्य को विग्रह करेंगे, वाक्य का जब विग्रह करेंगे तो वो क्या कहता है, जो मुख्य वाक्य होता है वो तो मुख्य रहेगा, लेकिन जो गौण वाक्य होता है उसका कोई अर्थ नहीं होता, बस ये कह दिया कि मैंने कहा कि, लेकिन आगे पूर्ण वाक्य नहीं हुआ तो वो शुद्ध नहीं होगा। इसके विषय में हम 2 आते हैं, एक तो आता है वाक्य विग्रह। वाक्य विग्रह, वाक्य विग्रह के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। वाक्य विग्रह क्या होता है, अगर सरल वाक्य को, वाक्य विग्रह होता है वाक्य को अलग करना, उसका विग्रह करना, जिस प्रकार संधि का विग्रह किया था हमने, समास का विग्रह किया था, और वर्णों को अलग करते हैं, तो उसी प्रकार वाक्य के भी 2 अंग हैं, अंग के आधार पे करते हैं, एक उद्देश्य होता है अंग और एक विधेय होता है। तो जो सरल वाक्य, सरल वाक्य के अंदर तो पहला एक तो उद्देश्य मिलेगा, एक विधेय मिलेगा, ये तो सरल वाक्य है।
और संयुक्त वाक्य के अंदर क्या होता है, संयुक्त वाक्य के अंदर एक सरल जब अलग करेंगे और एक सरल, यानी कि दोनों तरफ सरल वाक्य, एक एक सरल वाक्य आपको मिलेंगे, एक से ज्यादा मिल सकते हैं। वह पढ़ा तो अलग हो गया, एक वाक्य हो गया। और घर चला गया तो घर चला गया ये भी दूसरा वाक्य हो गया। तो दोनों वाक्य बने तो दोनों सरल वाक्य हैं। इसका उद्देश्य अलग है, इसका विधेय अलग है, इसका उद्देश्य अलग है, इसका विधेय अलग है। तो अब जानते हैं उद्देश्य और विधेय के बारे में। उद्देश्य जो कुछ कहता है, यानी कि वाक्य में जो कुछ कहने वाला होता है, जो कहने वाला होता है, कहता है, जो कहता है, और जिसको कहा जाता है। विधेय क्या है, जिसको कहा जाता है, जिसको आदेश दिया जाता है। अब जैसे कह दिया कि तुम खेल रहे हो, यहां पर वाक्य कौन है, तुम, उद्देश्य कौन है, तुम है, खेल रहे हो विधेय हो गया। कि किसके बारे में कहा गया है, उद्देश्य के बारे में कहा गया। क्या कहा गया उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में कहा गया कि खेल रहा है वो। मैं लिखता हूं, तो यहां पे मैं लिखता हूं जो कहता है, कौन कह रहा है, मैं कह रहा है। क्या कह रहा है कि मैं लिखता हूं। तो मैं के बारे में क्या कहा गया, लिखता हूं राम फल खाता है, राम फल खाता है। तो राम फल खाता है, कहा किसके बारे में है, तो जिसके बारे में कहा वो विधेय है, और जो कहने वाला है वो क्या है, वो उद्देश्य है। तो ये क्या है अपना उद्देश्य और विधेय, अंग 2 है। तो एक बार फिर से देखते हैं कि वाक्य के भेद कितने हैं। वाक्य के भेद अर्थ के आधार पे 8, रचना के आधार पे 3, अंग 2 और तत्व 4 है। तो तत्व क्या है, 4 है। यही अपना वाक्य का विषय था। आपको मिश्रित वाक्य, यानी मिश्रित वाक्य में क्या होगा, एक मुख्य होगा, दूसरा गौण होगा, इसके अंदर की मिलेगा, जो मिलेगा, ज्यों का त्यों मिलेगा, यदि वह ऐसे वैसे तो ऐसा, अगर ऐसा होता। मिश्र का एक देखो कि अगर वह पढ़ता तो पास हो जाता। मिश्र के अंदर क्या है कि एक गौण मिलेगा और दूसरा क्या होगा, मुख्य होगा। और जो मुख्य गौण वाक्य है, उपवाक्य है, गौण को उपवाक्य ही बोलते हैं, आश्रित वाक्य ही बोलते हैं। तो जो गौण वाक्य है वही किस पे, मुख्य वाक्य पे आश्रित रहेगा, आश्रय देगा, उसके बिना वह अधूरा वाक्य है। तो दूसरा क्या है कि संयुक्त वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य के अंदर 2 सरल वाक्य है, अगर उनको अलग करेंगे, अगर वाक्य का विग्रह करेंगे दोनों का, तो दोनों अपना अपना अर्थ अलग बताएंगे, दोनों अपना अर्थ क्या करेंगे, अलग बताएंगे। और सरल वाक्य जो है, सरल वाक्य बिल्कुल साधारण वाक्य होता है, इसके अंदर एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है।